नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन मार्क देख लिया था सभी ने। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? गुड आफ्टरनून। अभी दिखाई दे रही है? सरप्राइज आपका। ये वो प्रश्न है जो गेरंट संहिता में आपसे गेरंट संहिता से रिलेटेड है और जो पहले पूछे गए हैं। बहुत से बच्चे आप में से सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, और जो सॉल्व नहीं किए उनके लिए स्पेशल है। और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए हैं मैंने कुछ, तो उन पर सभी पर डिस्कशन करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे। इससे टच में क्या क्या चीजें बन सकती है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि सबसे जो हमारा प्रश्न पूछा गया है ये सप्तांग योग से है, जो 7 अंग और 7 साधन है उनमें से है। ये किससे क्या रिलेशन है इसका वो, और प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है, अच्छे से जो मेल नहीं खाता वो कौन सी चीज है। नविता जी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? यस और नो? स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस और नो? ओके यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन दे दीजिए जल्दी से। प्रश्न अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, समस्या उत्तर। हाँ एक, ठीक है। आसन, अगर मैं योग सूत्र की बात करूं तो योग सूत्र में जरूर कहा जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, वहां पर कहा जाता है। बट अगर मैं गेरंट संहिता की बात करता हूं तो वहां पर स्थिरता का कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है इन चारों में से। तो स्थिरता किससे रिलेटेड है? स्थिरता किससे मिलेगी? ये दीजिए उत्तर। स्थिरता किससे रिलेशन है? सरिता जी, गुंजन जी, हाँ मुद्रा, बिल्कुल। मोहित जी, ओके ओके, सभी को पता लग गया। मुद्रा से रिलेटेड है स्थिरता, तो आसन से दृढ़ता आती है, ये आपको क्लियर है। बाकी सारे के सारे सेम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। निम्नलिखित में से किन योगाभ्यास माने योगाभ्यासियों को योगाभ्यास शुरू करना चाहिए कौन सी ऋतु में, कब कब शुरू करना चाहिए? वेरी इजी है, बिल्कुल ये आपके लिए अब इजी है, बिल्कुल में अब कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी डी गुंजन जी, बी डी। सागर जी, सरिता जी एडी कैसे होगा? एडी, बीडी, यस बिल्कुल। आप इसमें ऑप्शन में एक और देखिए कि आपके सामने ए बी सी डी वो कहां कहा गया है, क्योंकि इसमें मैंने कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे भी किया है। कहीं पर ए और सी है इस प्रकार से रख दिया यहाँ पर, और कई बार ए बी इधर रख दिया साइड में, तो वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। माने शरद और वसंत इसका जो उत्तर होगा हमारा बी डी जो बता रहे हैं बच्चे, वो हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये उत्तर हमारा ठीक हो जाएगा। सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। फिर आगे है ग्रहण संहिता में जो मुद्रा, ये जो कोई चीज है, ये 4 चीजें हैं, इनको अच्छे से क्रम में व्यवस्थित करना। ये क्या चीजें हैं बात बता देता हूं। ये सप्त अंग हैं, सप्त साधन नहीं है। सप्त साधन अलग होते हैं, शोधन जिनसे जो एक तरह से रिजल्ट होते हैं इनके, वो होते हैं सप्त साधन, और ये है सप्त अंग। ये पता होना चाहिए आपको, क्लियर, ठीक है। तो इनको क्रमों में रख दीजिए, कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा? सप्तांग का अच्छे से श्लोक जिसको याद है उसका बिल्कुल ठीक है ये उत्तर, किसी को गलत कोई गड़बड़ नहीं होगी किसी के साथ। नविता जी एक, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार और प्राणायाम, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी एस सी डी, सरिता जी बिल्कुल ठीक। सभी, सागर जी बहुत बढ़िया, प्रिया जी बिल्कुल बढ़िया। तो सभी बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये प्रश्न मैं क्यों करवाता हूं, ताकि आपको ये पता लगे एक तो कि एंगल क्या है यूजीसी का हमसे प्रश्न पूछने का, दूसरा यूजीसी क्या क्या गलतियां करती है और उनको आगे फिर ठीक करती है, वो भी इन चीजों इन प्रश्नों में शामिल है। तीसरा ये है कि आपको पता रहेगा कि यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है और इतनी बार पूछा गया है, तो आगे भी संभावना यही है कि यहीं से पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं इसके आसपास से। तो उस चीज को आप पूरा डिटेल में अच्छे से पानी की तरह पी जाएंगे, ठीक है, तब वो चीज आपकी इन फ्यूचर काम आएगी। जैसे ये सप्तांग अंगों में से ही जो चार्ट मैं बार बार दिखाता था आपको हर चैप्टर शुरू करने से पहले, उसी में से सब पूछा गया है प्रश्न, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आ जाइए आप ऋतुओं पर, कि 6 ऋतुएं हैं हमारी, हमने बता दिया था, जिनमें से 5 हमें दी गई है यहाँ पर, और इन 5 ऋतुओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको शुरू करवाया था बसंत से, कि हमारा नया साल जो होता है बसंत ऋतु से शुरू होता है, वहां से हम 6 ऋतुएं क्रमानुसार जानते हैं। यहाँ पर प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है, शिशिर ऋतु से प्रारंभ करना है।
अगर ये कहीं वर्षा दे देते तो वर्षा के अनुसार वर्षा को पहली ऋतु मानकर हम उत्तर देते। तो इस प्रकार से शिशिर को पहली मानना है और अब उत्तर दीजिए आप। ठीक है, तो जल्दी चूज कीजिए। सागर जी 1 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। जल्दी। गुंजन जी 1, नविता जी 4। गुंजन जी 1 कहां से आ रहे हैं आप? सरिता जी DACE, यस, आगे सबसे पहले बी रहेगा। सागर जी 4। गुंजन जी ध्यान से देखिए, इसमें हमारी जो शिशिर ऋतु अगर पहली होगी, शिशिर पहली होगी, माने एक तरह से अगर मैंने जो करवाया था क्रम उसमें ये सबसे लास्ट है, माने सर्दी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद उस समय सारे पत्ते झड़े होते हैं, सब कुछ एक तरह से सारा घास सूखा होता है, बिल्कुल जमीन सूखी होती है, बंजर हो जाती है भूमि एक तरह से अगर हम देखें तो। ठीक है, बंजर मीन द सेंस कि जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल लगभग खत्म रहती है, पत्ते जड़े रहते हैं। उसके बाद में फिर एकदम से बसंत आती है, फिर खिलते हैं, माने बी के बाद में डी, बी के बाद में डी केवल और केवल यहां पर है। इतने में आपका उत्तर ठीक हो सकता है अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो। अगर वैसे आपको सारा पता होना चाहिए। देखिए, आप कभी भी ये सोचकर मत जाइए एग्जाम में कि हमें इतना सा पता है बाकी ऑप्शन होगा तो हम अपने आप चेक कर लेंगे। ऑप्शन वहां पर बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होना। आपका एग्जैक्ट उत्तर आपको पहले से मालूम रहना चाहिए प्रश्न पढ़ते ही, तभी आपकी बात बनेगी, दाल गलेगी आपकी। ओके, तो आगे फिर प्रश्न है, ये धोती, क्रिया, नौली आदि षटक्रम है कुछ, और उनके लाभ और उनके ऑर्गन्स और उनका रिलेशन किस किस से है, उनका क्रम दिया गया है। तो इसको मिलान करेंगे इनका, कौन किससे रिलेटेड है। तो ये वारिसार धोती, वस्त्र धोती, नौली, बस्ती क्रिया ये दिया गया है, और इधर साइड में ये चीजें दी गई है। तो सरिता जी जल्दी, ऑप्शन नया प्रश्न आ चुका है, जल्दी से चूज करिए। इतने में ऋतुओं के बारे में आपको बताता हूँ, ये नया प्रश्न है, ऋतुओं के बारे में बता देता हूँ। बसंत ऋतु हमारी पहली होती है अगर हम नए साल के अनुसार हम सोचते हैं, तो उसके बाद में आते हैं ग्रीष्म ऋतु, सॉरी, हाँ ग्रीष्म ऋतु, फिर आती है वर्षा ऋतु। 3 ऋतुएं ये हो जाती हैं जो मेनली सबसे पहले होती हैं, जो हल्की सी गर्मी वाली होती हैं। उसके बाद में फिर होती है आपकी शरद ऋतु, फिर हेमंत, और फिर शिशिर, जो ठंड वाली ऋतुएं होती है। मेनली गर्मी और सर्दी दो अनुभव होता है ऑल ओवर। तो प्रिया जी ने 3 उत्तर दिया, योगा चैनल जी ने 3 उत्तर दिया। योगा चैनल जी ने किस आधार पर उत्तर दिया 3, मुझे ये मोहित जी ने 4 उत्तर दिया, वेरी गुड। प्रिया कौशिक जी ने 3 उत्तर दिया, किस आधार पर दिया? यही मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि प्रश्न अच्छे से पढ़िए। आपको लगता है कि एक ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन क्या मेल खाते हैं वहां से? बाकी के ऑप्शन मेल खा लीजिए। गुंजन जी बिल्कुल 4। हाँ जी, तो इसमें अब देखिए, वारिसार धोती की मैं बात करता हूं तो इसको एक नाम दिया गया है शंख प्रक्षालन। ये आपको पता है, क्लियर है। शंख प्रक्षालन किसने दिया है, किसकी देन है शंख प्रक्षालन? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं पहले क्लियर कर देता हूं, वारिसार धोती महर्षि गेरंड की धोती है, गेरंड ने बताई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत? अंतर धोती के अंतर्गत। तो यहां पर हृदय धोती से कोई लेना देना नहीं वारिसार का, जठराग्नि से में भी हो सकता है, बड़ी आंत से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए कंफ्यूजन है अभी बड़ी और अंतर्धोती में भी। ठीक है, सॉरी, जठराग्नि और अंतर्धोती 2 और 4 का। बट इसमें वस्त्र धोती अब देखते हैं, तो वस्त्र धोती का इससे किसी चीज से लेना देना नहीं है। वस्त्र धोती सीधा हृदय धोती का एक पार्ट है, क्योंकि और तो किसी चीज में हृदय धोती नहीं बन सकता। नौली है वो जठराग्नि से है। बस्ती जो मैंने बताया कि कौन सा अंग होता है, बस्ती कहां तक होती है? बड़ी आंत में। तो बस्ती बड़ी आंत में होगी, डी का 3 होना चाहिए। डी का 3 बहुत सारों में है। तो और देखते हैं, वारिसा जो वस्त्र धोती आई है वो B1 होना चाहिए, B1 इसमें है। तो माने ये उत्तर हमारा बिल्कुल 100% सही है और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। इससे फिर बाकी सारे बैठते हैं, सही बैठते हैं। तो प्रिया जी और योगा चैनल जी दोनों अपने उत्तर को थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्यों कैसे आपने क्या सोच करके उत्तर दिया उसको सेट कर लीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। नौली के बारे में आपको बता चुके हैं, नौली पेट से संबंधित क्रिया है जिसका एक लाभ होता है कि जो विवर्धन होता है, देहानल विवर्धन, मानी जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है एक तरह से। वस्त्र धोती हृदय धोती का पार्ट है। हृदय धोती के 3 पार्ट है, दंड, वमन, वाससा। ये शब्द याद करवाए थे मैंने, दंड, वमन, वाससा। दंड धोती, वमन धोती माने उल्टी वाली बागी क्रिया, या अभी अनेक नाम बताए थे इसके, और एक वस्त्र धोती। 3 पार्ट है। फिर अंतर धोती के 4 पार्ट है, उनमें क्या था? वातसार, वारीसार और अग्निसार और बहिष्कृत। ये 4 पार्ट थे अंतर धोती के, वो इसके पार्ट थे। नौली का कोई पार्ट नहीं है। बस्ती क्रिया के 2 पार्ट होते हैं, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। ये आपको करवाया जा चुका है पहले ही। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल ताजा ताजा प्रश्न है, ठीक है, कल ही बना था हमारा प्रश्न ये। तो दीजिए उत्तर। सरिता जी वेरी गुड, प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर दे देते हैं, ये होना चाहिए विद्यार्थी का एक, बिल्कुल वेरी गुड। गुंजन जी बिल्कुल, हाँ इतने उत्सुक बस
धावा हमला बोलने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, एक सेकंड में हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जैसे जैसे प्रश्न दिखा ऐसे विवेक के साथ थोड़ा सा ये रखना है। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, बट फिर भी मैं बात कर देता हूँ। बात आई थी ध्यान के 3 पार्ट थे, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान का जो मोटा मोटा जो था वो था मूर्ति पर ध्यान करना, मैं आगे डिटेल में हमने किया था, मेनली मूर्ति की बात आती है। ज्योति ध्यान की अगर मैं बात करूं तो तेजोमय ब्रह्म की बात आती है। सूक्ष्म ध्यान की जब बात करते हैं तो कुंडलिनी की बात आती है। ये गुंजन जी सी किसका बोल रहे हैं आप? अच्छा पहले ही बोल रहे हैं क्या? ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और एक और बात आई थी हमारी, स्थूल ध्यान, ज्योति, सूक्ष्म, इन तीनों का क्रम है। स्थूल ध्यान पहला है, उससे श्रेष्ठ कौन है? ज्योति ध्यान। कितने गुना श्रेष्ठ है? 100 गुना श्रेष्ठ। ये क्लियर होना चाहिए वर्ड, ओके, 100 गुना श्रेष्ठ। फिर सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है किससे? ज्योति ध्यान से। कितने गुना? लाख गुना श्रेष्ठ। ये क्लियर होनी चाहिए, शब्दावली क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यहां से प्रश्न बन सकता है आगे। फिर गुंजन जी ने उत्तर दे दिया है, आप लोग भी उत्तर दे दीजिए। और गुंजन जी का उत्तर मैं यहाँ पर गलत करार देते हैं, बिल्कुल सी दिया था इन्होंने हाफ प्रश्न पढ़ के। तो आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या निकलता है। तो दीजिए भाई, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। 33 नंबर प्रश्न। तो अंतर्धोती के प्रकार नहीं है, अभी हमने क्लियर कर लिया था कि 4 प्रकार हैं, वातसार, वारीसार, वहनीसार जिसको अग्निसार बोल देते हैं, और बहिष्कृत। ये 4 प्रकार आए थे। और इन 4, ये 4 होते तो ठीक होता, माने 2 तो हैं इसके। अगर हमसे पूछा है कौन से हैं, तो ये हैं। है मींस ए बी। यहाँ पर क्लियर पूछा, नहीं पूछा है तो ये नहीं हमें अच्छे से देखना आना चाहिए। प्रश्न की शब्दावली, भाषा जो पूछता है एग्जामिनर, वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज ये प्रश्न आते हुए भी गलत हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो हमारा जो उत्तर इस प्रश्न के अनुसार बैठता है, सी और डी बैठता है, जो कि गुंजन जी ने हाफ उत्तर हमें दिया था। हम पूरा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सभी, मोहित जी, नविता जी, प्रिया जी, सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। सी डी, सागर जी, इतिशा जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल फुल दे दिया। ओके, आगे 54 नंबर प्रश्न। प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु गारंटी। इसमें मुझे नहीं लगता आप किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, जो मैंने ट्रिक याद करवाई थी उसके अनुसार किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ कोई प्रश्न नहीं बनता, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न बन भी सकता है क्या। प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु गेरंट ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो एक उत्तर दे रहे हैं ये। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्लियर बताया था आपको, सकाम, सकाम शब्द याद रखना है यहाँ पर। सकाम, सकाम कौन से क्रम होते हैं? जिनसे कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। सकाम क्रम करने से आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी एक तरह से। इस प्रकार से मन में एक भाव शब्द याद कर लें जिससे कभी नहीं बोलेंगे, और इसको कंफ्यूजन में बहुत आते हैं बच्चे। तो सकाम में स पहले आएगा, ये डी आएगा, फिर कहा आएगा डी, बी, ए और सी। तो सभी के सभी ने उत्तर बिल्कुल बढ़िया दिया। सरिता जी ने तो हद कर दी प्रश्न के उत्तर की, 3 बार एक एक लिख दिया, 111 उत्तर दे दिया, जो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे, ठीक है। तो सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। ऐसा जोश होना चाहिए मुझे, ऐसा रिजल्ट एग्जाम में चाहिए आपसे। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, थोड़ा सा हटके है। ऊपर से शुरू कीजिए। और शरीर के अंदर ये प्राण पाए जाते हैं, कुछ प्राण कुछ उपप्राण मैंने बताए थे। 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण। उत्तर दे दीजिए आप लोग। 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, मुख्य प्राण। तो यहां पर जो बात की जा रही है, चारों की चारों प्राणों की बात की गई है, क्योंकि स्थान प्राणों का ही बताया था, उपप्राणों का स्थान क्लियर कहीं भी नहीं बताया गया। क्लियर, बहुत कम ग्रंथ है जहां पर बताया गया है, और उन ग्रंथों का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उनकी कोई चर्चा भी नहीं करते हम। योगा चैनल जी ने 2 उत्तर दिया है, सागर जी ने 3 उत्तर दिया था और 2 आएगा कहते। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना इतनी, ठीक है, इस चीज को। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, प्राण का जो स्थान बताया था हमने हृदय में बताया था, ठीक है। उदान का जो स्थान होता है कंठ में होता है, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। ओके, इसको याद कैसे रखेंगे? उदान माने ऊ से उदान, और ऊ से ऊपर माने जो सबसे ऊपर है वो है उदान। क्लियर। प्राण निरंतर हमारा सांस चलता रहता है, और निरंतर क्या चलता है? हृदय चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राण हृदय में होता है। फिर होता है समान, जो शरीर को समान भागों में बांट देता है, माने नाभि का जो मध्य भाग है वो सारे समान भागों में बांट देता है, माने वहां रहता है, जठराग्नि से संबंधित है समान। ओके, और अपान मैंने क्लियर बताता हूं बार बार कि गुदा भाग जो सबसे नीचे वाला भाग है अपने मूलाधार चक्र वहां रहता है। तो सबसे पहले आना चाहिए हमारा उदान, माने बी जहां उत्तर है उसको चूज कर लीजिए। तो बी केवल इसमें है, और ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। अब इसमें ध्यान ही रखना है कि ऊपर से शुरू करवाया था इन्होंने, ठीक है। ऊपर से शुरू कीजिए शरीर में। अगर ये कहते हैं नीचे से शुरू करना है तो नीचे से उत्तर देते आप, माने अपान पहले आता सबसे, ठीक है, और फिर आता आपका समान, फिर आपका प्राण आता, फिर उदान आता, माने क्रम चेंज हो जाता है। सी डी ए बी ये उत्तर बनता है आपका। तो इसके क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सभी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों से, सभी से, अपने आप से ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसे पढ़ा पाता हूँ, ठीक है।
हालांकि आपका ही योगदान है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और किसी ने कहा भी है, कहते कोई भी दुनिया में गुरु नहीं है और ना ही कोई शिष्य है, जहां पर श्रद्धा बन जाए वहीं पर एक कोई शिष्य बन जाता है, अपने आप नामकरण हो जाता है, और एक अपने आप गुरु की फॉर्म में आ जाता है। तो यही है सब कुछ। ओके, तो योगा चैनल जी एक, गुंजन जी, और अच्छा उत्तर भी दे दिया। लघु शंख प्रक्षालन है, इनको क्रमों में जचाना है। ये किसने दिया है शंख प्रक्षालन की ये टेक्निक? सत्यानंद सरस्वती ने दिया है। ये दीर्घ और लघु आपको देकर के कंफ्यूज करेंगे, दोनों का दोनों सेम ही है, ठीक है। बस ये है कि जो दीर्घ लघु जो पूर्ण लघु पूर्ण शंख प्रक्षालन होता है उसमें बहुत ज्यादा बार क्रिया दोहराई जाती है ये आसनों की, और लघु शंख प्रक्षालन है उसमें नॉर्मली हमें फ्रेश होते हैं 2 से 3 बार, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो सभी ने उत्तर दे दिया, 1 नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। तो 5 आसन है हमारे लघु शंख प्रक्षालन में, जो किसने बताई है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। ये क्लियर होना चाहिए शब्द, यहाँ से मुझे लगता है कि यह प्रश्न बन सकता है इन फ्यूचर। तो ये 5 आसन बताए स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। क्रम क्या है? ताड़ासन फिर तिर्यक ताड़ासन, ये दोनों तो क्रम याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में, ताड़ और तिर्यक ताड़ासन दोनों, ठीक है। पहले छोटा था ताड़, केवल छोटा सा वर्ड है, फिर बड़ा वर्ड आता है तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन कमर से संबंधित है, फिर जमीन पर लेट जाते हैं तिर्यक भुजंगासन, और फिर थोड़ा सा उकड़ू बैठ जाते हैं कि अभी फ्रेश होना है हमें इस तरीके की अवस्था में, उद्राकर्षण आसन। माने समझाने के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न आपको सभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है, तो करिए भाई। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कंफ्यूजन का उत्तर दे सकता है, गुरुजी आपने गलत पढ़ा दिया था, ठीक है। मैं तो गलत ही पढ़ाऊंगा, करते जो करना है। तो हाँ जी, सरिता जी उत्तर 2 दे रहे हैं। अब इसमें एक बात देखने वाली है कि जो मैंने कल आपको बार बार करवाई थी चीजें, कि ये राजयोग का कुंभक से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने बताया था, राजयोग का कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर मैं अभी प्रश्न को अभी यही छोड़ता हूं मैं, क्योंकि एक प्रश्न और आने वाला है, उसको हम देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न, इसको यही मार्क करता हूं, इसका कोई मैं उत्तर नहीं दे रहा अभी। 2 प्रश्न करके हम आते हैं वापिस, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसलिए। तो ये उत्तर दीजिए जल्दी से। दंत धोती के कितने प्रकार हैं? जल्दी, 20 नंबर का उत्तर 20, 5 बिल्कुल। ऑप्शन में नहीं है सरिता जी 5, ऑप्शन में 3 है। तो इसको ये ध्यान रखेंगे बच्चे, आप सभी ध्यान रखेंगे क्या, कि जैसे मान लो ऑप्शन में हमने देखा तीसरे नंबर पर 5 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, तो ये उत्तर चाहिए। तो हम ऑप्शन में जाकर के अविवेक पूर्ण कई बार उसी चीज को टिक कर देते हैं। माने मन में हमने सोच लिया कि ये था 5, और सपोज 5 ऑप्शन है तो उसको 5 ऑप्शन पर टिक कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 है जिसका उत्तर हमारा 5 है। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको हमेशा इन फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है जी, आपका सभी का उत्तर ठीक है। जिन्होंने 5 लिखा वो भी ठीक है अपने आप में, उनका भाव यही था, और जिन्होंने 3 लिखा है वो तो अपने आप में ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल जल्दी से करिए तेजी। घेरण संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए? वर्जित माने रेस्ट्रिक्ट, नहीं खाने, जो निषेध है जिनका। दीजिए उत्तर जल्दी से। कुछ खाद्य पदार्थ है इसमें जो नहीं खाने, कौन से नहीं खाने? कूष्मांड नहीं खाना, पटोल नहीं खाना, कुल्लथ नहीं खाना, और कुछ भी नहीं खाना। चारों चारों मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं खाना चाहिए इनमें से। प्रश्न शायद गलत है, जल्दी से बताइए सरिता जी। सागर जी 2, वेरी गुड। सागर जी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं, केवल इन्होंने सबसे डिफरेंट उत्तर दिया है। हाँ जी, पटोल खाना है बिल्कुल सरिता जी, पटोल खाना चाहिए। पटोल का अर्थ होता है परवल, ठीक है। और सागर जी आप मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए इतना, ठीक है। तो नहीं तो मैं उम्मीदें रखनी बंद कर दूंगा आपसे, हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त से में प्रिय। कहता जो किसी से उपेक्षा नहीं रखता, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, वही मेरा भक्त सबसे मुझे प्रिय है। तो मुझे भगवान का प्रिय बनना पड़ेगा फिर। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? वर्जित कौन से? कूष्मांड, लकुच और कुल्लथ। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है हमारे, ये इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न की शब्दावली है उसके अनुसार। तो वर्जित पूछा था इन्होंने, वर्जित ये तीनों चीजें वर्जित हैं, और 3-3 के फॉर्म में पूछा, तो क्लियर है कि 3 चीज ही है। तो हमारा बैठता है ए सी डी। ए सी डी हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल, बहुत बहुत सभी के सभी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे ट्यूशन लेनी चाहिए थी किसी जमाने में। काश आप गुरु होते और मैं शिष्य होता, मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता अभी तक। ओके, तो घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं, कौन हैं? जल्दी बताइए। गुंजन जी 2 दे चुके उत्तर, प्रिया जी दे चुके उत्तर, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल गलत है या सही है मुझे नहीं पता इस चीज का। ओके, सरिता जी ने कंफर्म कर दिया, मोहित जी ने कंफर्म कर दिया, तीशा जी, प्रिया जी, सभी ने कंफर्म कर दिया दो, और दो को मैं लॉक कर देता हूं। अब मैंने बताया था वात सार और वात क्रम दो वर्ड होते हैं, तो क्रम में कै आएगा तो कैसे कपालभाति, वो कपालभाति का प्रकार होता है, वात सार प्रकार नहीं है कपालभाति का। ये किसका प्रकार है? अंत धोती का। वहनी सार किसका है? अंत धोती का। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। एक प्रश्न से 10 उत्तर आपके मिलने चाहिए अभी जब आप करते हैं, और एग्जाम में तो आपको जो पूछा गया है केवल उसी का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर शीत क्रम और व्युत क्रम, ये दोनों आपके जो क्रम है ए और डी, इसके सही उत्तर हैं ए और डी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। शीत क्रम और व्युत क्रम दोनों के दोनों एग्जैक्ट उत्तर हमारे बिल्कुल ठीक है। ओके, तो शीतक्रम की मैं बात बताया तो शीतली प्राणायाम की भांति होता है, माने मुंह से पानी लेंगे नाक से निकाल देंगे, और व्युत्क्रम उल्टा काम करेंगे, माने जो कभी नहीं करते, माने नाक से कभी पीते नहीं है पानी, तो नाक से पिएंगे व्युत्क्रम में और मुंह से निकाल देंगे। ये क्लियर है आपका? आगे फिर बात करते हैं, फिर से वही प्रश्न रिपीट किया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे पूछने की आवश्यकता है आपसे। सबसे पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, सकाम, और फिर नाड़ी शुद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये बार बार रिपीट हुआ, तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये इन फ्यूचर भी हो सकता है। ये जो 65 प्रश्न नंबर मैंने आपसे अभी छुड़वाया था, उस पर डिस्कशन अब करेंगे हम। तो हुआ क्या था हाँ, इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग इतने, ठीक है, जो आपको लगता है। हुआ क्या था, बात को ध्यान से सुनते रहिए, मेरी बात को मैं जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है काफी। हुआ क्या था, 2017 जनवरी 22 जनवरी 2017 में पहला पेपर होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का, सबसे पहला योगा में। ठीक है, 100वें सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया था। लगभग अक्टूबर 2016 में इसकी घोषणा हुई थी कि अब योग में भी नेट होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। उससे पहले नहीं होता था, 2017 की 22 जनवरी में होता। तब क्या हुआ कि एकदम से जो भी जैसे भी पढ़ाया जाता था विश्वविद्यालय में, कैसे पढ़ाया जा रहा कि कपालभाति ऐसी होती है, एक सेकंड में सांस छोड़ते रहो, जबकि अभी तक आपने देखा कि कहीं ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, सारे जगह कहा जाता है कि लेना भी है छोड़ना भी है, मतलब डीपली नहीं पढ़ते थे योग को, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट रफली लेते थे, क्योंकि उसकी यूज नहीं थी, एग्जाम नहीं था। अब चूंकि एग्जाम आया तो उसमें अच्छे से पढ़ने लगे हम, तो चेंजेस आते गए। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर था 65 नंबर प्रश्न है, ये 2017 नवंबर में आया, माने दूसरा जो हमारा पेपर था उसमें आया था। तब तक सॉफ्ट ही लेते थे इसको, तब तक किसी को समझ भी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे डीप होते जा रहे हैं, करेक्शंस आती रही है, यूजीसी में आ रही है। यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है कि अगर इसके अनुसार हम उत्तर ठीक करते हैं 65 के नंबर, 65 क्वेश्चन के अनुसार, तो ध्यान योग से हमेशा संभवी होती है, ये क्लियर है। माने ए का 3 होना चाहिए उत्तर, बाकी सारे ठीक है। तो इस हिसाब से बी का 4 माने नाद योग से खेचरी मुद्रा का रिलेशन कहीं भी नहीं बैठता, कोई लगता ही नहीं इससे, बट फिर भी इसका उत्तर ये दिखाई पड़ता है हमें यहाँ पर, और गहन संहिता के अनुसार ही, क्योंकि उस समय तक क्लियर नहीं था कि किस में से आना चाहिए कैसे नहीं देना चाहिए, उस समय तक नहीं था, उस समय कंफ्यूजन था। बट आज समय बदल चुका है, यूजीसी भी अपने आप को करेक्ट कर रही है धीरे धीरे, और श्लोक में भी करेक्शन हो रही है धीरे धीरे। तो इसलिए आपको हर एंगल से स्टडी करनी है, आप एक चीज पर फिक्स मत होइए कि हाँ जी ये पढ़ लिया बस डन है। ठीक है, तो कमियां थी शास्त्रों में, वो दूर हो रही है धीरे धीरे, तो एग्जैक्ट है उस नॉलेज पर आ रहे हैं। राजयोग भक्ति योग की मैं बात करूं तो भक्ति योग का यहाँ उत्तर आपको मिलेगा सी का 1। भक्ति योग का कहते हैं मनोमूर्छा से, कोई लेना देना नहीं है, आप जानते हैं जब मैंने पढ़ाया है आपको श्लोक सहित। ठीक है, तो ये तो कहीं भी नहीं दिया गया। और राजयोग कुंभक का ये भी कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये प्रश्न बिल्कुल अपने आप में गलत था एक तरह से मैं ये कहूं तो, हालांकि उस समय में ठीक था क्योंकि उस समय शुरुआत में था, तो तब तक ठीक था। आप इसके आंसर की देखेंगे तो तब भी शायद इसका हो सकता है ये उत्तर आपको मिलेगी दूसरा, हाँ इस हिसाब से। बट फिर यूजीसी अपने आप को करेक्ट कर रही है दोबारा, ये जुलाई 2018 में इसके बाद में देकर नवंबर 2017 के बाद में जुलाई में फिर दिया इन्होंने प्रश्न, और इसमें अपने आप को यूजीसी ने ठीक किया था कुछ हद तक। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप देंगे अब सभी, तो क्या है 83 नंबर का आप उत्तर देंगे। आप फिर से राइट कर दीजिए अगर किसी ने लिखा है कुछ, तो मैं इसका मतलब कट है, अब दीजिए आप उत्तर। ठीक है, हाँ तो 3 ऑप्शन आप दे रहे हैं। तो ध्यान योग समाधि नंबर 1 पर आती है, आपको पता है। समाधियों का क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्रम पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्रम आपको पता होना चाहिए क्योंकि श्लोक में क्रम दे रखा है, तो इसमें आ सकता है। तो ध्यान योग पहली समाधि है, और हमें पता है ये तो शांभवी से ही होनी है, माने ए का 3 इसमें है, तो सीधी बात है ये हम कंफर्म है 100%, तो अपने को आंसर देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपसे डिस्कशन करना इसलिए मैं मिला लेता हूं। तो तीसरा ऑप्शन आप सभी ने चुन लिया, बहुत बढ़िया किया, थैंक यू टू ऑल। बी का 4 माने नाद योग जो है 4, भ्रामरी से देखिए, अब ये खुद मान रही है यूजीसी कि भ्रामरी से नाद योग होता है। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि सूत्र श्लोक वो गलत है थोड़ा सा, तो श्लोक को भी हमने थोड़ा ठीक किया था, क्योंकि अन्य बुक में श्लोक वैसे दिया गया जो मैंने ठीक करके दिखाया। स्वामी निरंजन सरस्वती की जो बुक है उसमें जो गलत श्लोक है वो दे रखा है अभी तक, बाकी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, न्यू एडिशन आ रहे हैं बुक्स के,
तो वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं। यूजीसी के दृष्टिकोण से अब हर चीज अपने आप में जो बुक्स हैं वो बन रही है, क्योंकि अगर वो वैसे ही रहे तो उनको कोई खरीदना बंद कर देगा। ठीक है, तो वो चेंजेस ला रहे हैं धीरे धीरे। आगे फिर रसानंद की बात करूं तो रस होता है जीभ से संबंधित, और जीभ से संबंधित जो क्रिया है वो कौन सी है? खेचरी मुद्रा। तो सी का 1 बनता है यहाँ पर। और लय सिद्धि आपको क्लियर करवा दी थी कि ये योनि मुद्रा से है। ठीक है, 2 समाधि और रहती है आपकी भक्ति भक्ति योग समाधि, जो होती है आपकी इष्ट देव की भक्ति या इष्ट देव की आराधना से। एक और समाधि कौन सी रहती है बताइए जी, उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए, आपसे पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल मनोमूर्छा। मनोमूर्छा किससे होती है? मूर्छा कुंभक से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भ्रामरी यहां पर देखिए एक और गलती कर रखी है यूजी ने अभी भी। भ्रामरी यहां पर मुद्रा बता रखी है, और आपको क्लियर पता है कि भ्रामरी तो मुद्रा कहीं पर है ही नहीं। ये पता है आपको ना, भ्रामरी मुद्रा कहीं नहीं है, बट यूजीसी ने अपने एग्जैक्ट पेपर में दे रखी है, क्योंकि गलतियां धीरे धीरे होती है एग्जामिनर से, और इंसान गलतियों को पुतला है। अगर आप गलती नहीं कर रहे तो इसका मतलब मान लीजिए कि थोड़ी इंसान होने में गड़बड़ है आपसे। तो गलती कर रहे हो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो। ठीक है, और जिंदगी चल रही है, गलती भी होंगी और अच्छाइयां भी होंगी। ठीक है, सब काम होंगे आपसे, तो करते रहिए। तो भ्रामरी मुद्रा नहीं है ये, भ्रामरी कुंभक है, आपको ये ध्यान रखना है। इन फ्यूचर यूजीसी मुझे लगता है कि जरूर आशा करता हूं कि करेक्ट करेगी इस चीज को। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। 6 की 6 मुद्राएं किससे रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ जी, 21 नंबर प्रश्न विजेंद्र जी आ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं हमारे सब मार्गदर्शक के रूप में। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए विजेंद्र जी। कपाल रंध्र धोती किसका एक पार्ट है? आते ही प्रश्न स्टार्ट। कपाल रंध्र धोती किसका पार्ट है, या किसका हिस्सा है, या कुछ भी कहें आप। तो यहाँ पर सारी धोती दी गई है। गुंजन जी ने 2 उत्तर दिया है, दंत धोती। सरिता जी आप इतना समय क्यों ले लेते हैं? सागर जी 3 उत्तर कैसे दे रहे हैं आप? मैं ज्यादा विश्वास कर लेता हूँ शायद है? वो कहा है अविश्वासम दूर देशे। आप बहुत ज्यादा दूर है और मुझे आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूर देश में विश्वास नहीं। नविता जी भी 3 दे रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न का मैं पूछ रहा हूँ नविता जी। विजेंद्र जी 21 नंबर प्रश्न का मैं उत्तर देख रहा पूछ रहा हूँ आपसे। 21 नंबर, और आपको 21। ओ सॉरी, ठीक है मैं गलत हूँ, फिर दंत धोती 3 नंबर ही है। ठीक है, ओके ओके, सॉरी मैं गलत हूँ। मुझे 2 दिखाई दे रहा था, मैंने देखा नहीं ध्यान से इसको। तो 2 नंबर है दंत धोती, और सॉरी 3 नंबर है दंत धोती, और आपका उत्तर सभी का ठीक है। सॉरी, सॉरी टू ऑल। तो दंत धोती 3 नंबर ऑप्शन है अपना, और ये ठीक है। दंत धोती के 5 प्रकार हैं। बात करते हैं कौन कौन से 5 प्रकार है। दंत मूल, जिह्वा मूल, कपाल रंध्र, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र। ये तीसरा और चौथा कर्णरंध्र कर्णरंध्र है, और 5वां जो है कपाल रंध्र है। क्रमानुसार इस प्रकार से। अंत धोती के 4 प्रकार हैं, उसका भी आपको पता है। वात, वारी, अग्नि, सार और बहिष्कृत। हृदय धोती के 3 है क्रमानुसार। दंड, वमन, वाससा। मूल शोधन का कोई भी प्रकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दीजिए उत्तर। ऑप्शन इसमें चूज भी कर सकते हैं। 21 9 नंबर प्रश्न है, इसमें आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्या होगा। उत्तर आपने दे दिया सभी ने। मोहित जी 1, बिल्कुल आपकी मैं स्वागत करता हूं मोहित जी। और कोई? सागर जी, सरिता जी, अन्य कोई? विजेंद्र जी उत्तर 1 दे रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। इतिशा जी ने 2 उत्तर दिया है, और योगा चैनल 2। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि कंफ्यूजन है महामुद्रा में बहुत ज्यादा। कंफ्यूजन है महामुद्रा में बहुत ज्यादा, अलग अलग ग्रंथों में। कहीं लिख रखा है कि इससे वलित फलित में लाभ होता है, कहीं लिखा है नहीं लिखा है। तो मैंने इसका उत्तर, जब कंफ्यूजन होता है तो उसका उत्तर मैंने बताया कि आप अपने विवेक के आधार पर उत्तर देंगे। यहां पर आपका विवेक क्या कहता है कि महामुद्रा से वलितम पलितम का नाश होता है। हाँ, एक बुक में ऐसा लिखा है, बट ये कंफ्यूजन है। उत्तर चारों में से एक ही चुनना है आपको, 2 नहीं चुनने। 2 चुनने होते तो आप दोनों इनमें से 2 किसी को चूज सकते, एक चुनना है। तो ये कंफ्यूजन में। क्या शक्ति चालनी से ऐसा होता है? नहीं होता। खेचरी से नहीं होता। मांडुकी से ऐसा होता है, आपको मैं बताता हूं। और क्लियर बताया था मैंने कि मांडुकी एकमात्र मुद्रा है जिससे होता है वलितम पलितम का नाश। गैरन संहिता में सभी ग्रंथकार मानते हैं, माने जितने भी भाष्यकार हैं वो सभी मानते हैं। सभी जगह सभी श्लोकों में ये लिख रखा है मांडू की मुद्रा से वलितम पलितम नाम। तो ये 100% श्योर है मांडू की मुद्रा। महामुद्रा आपका कंफ्यूजन में है, और महामुद्रा का मैं अगर आपको स्पष्ट कहना चाहूं, ठीक है, मेरे दृष्टिकोण से,
तो श्लोक के अनुसार ये सही नहीं है, वलितम पलितम इसका नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो छंद एक शैली होती है, छंद भी अगर देखते हैं तो महामुद्रा का जो श्लोक में जो छंद है उस अनुसार से भी वो जो लाइन है वो इसकी नहीं बैठती। तो इस तरीके से याद रखना है। सागर अलावदी वलितम पलितम क्या होता है? वलितम होता है वलित कहते हैं वल्यकार, ठीक है, झुर्रियां जो पड़ जाती है वल्य, ठीक है, माने वल्य माने एक तरह से वल्यकार लाइनें होती है जो हल्की सी मुड़ी हुई, तो माने झुर्रियां ऐसी होती है। पलितम माने पकना, ठीक है, बालों का पक जाना, असमय सफेद होना। तो कहने का अर्थ ये निकलता है इसका बुढ़ापा एक तरह से, ठीक है, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, वलितम का झुर्रियां एग्जैक्ट वर्ड है इसका हिंदी में, झुर्रियां और बाल पकना, ये दो शब्द आएंगे। बालों का सफेद होना भी आ सकता है या बालों का झड़ना भी वर्ड यूज कर सकते हैं, हालांकि रियल जो अर्थ है इसका बालों का सफेद होना निकलता है असमय। तो वो उसका जो नाश होता है, झुर्रियां और बालों का पकना जो नाश होता है वो मांडू की मुद्रा से होता है। तो एकमात्र उत्तर है मांडू की मुद्रा। एक चुनना था, इसी का ही है। दो होते इनमें से चुनने के लिए तो एक और दो को आप चुन सकते थे क्योंकि कंफ्यूजन है। बाकी 101% जो उत्तर है गेरन संहिता से वलितम पलितम केवल और केवल मांडू की मुद्रा से रिलेटेड है, ये मैं बताता हूं। 100% जो उत्तर है, महामुद्रा कंफ्यूजन में है। और हठपर दीपिका की मैं बात करता हूं तो वहां पर दो मुद्राएं हैं, महावेद और विपरीत करनी, ये दो मुद्राएं हठ प्रदीपिका के अनुसार है। माने ओवरऑल हठ प्रदीपिका और गेरन संहिता में केवल तीन चीजें हैं, माने तीन मुद्राएं हैं जिनसे वलितम पलितम की बात आती है और ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको आप गांठ बांध लीजिए बात को, ठीक है। केवल तीन चीजें हैं, मांडू की मुद्रा गेरंड की है और महावेद और विपरीत करनी ये हठ प्रदीपिका की है। तीन मुद्राएं वलितम पलितम में सहयोगी है, लाभकारी है। हाँ जी, 52 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिए। मोहित नांदल जी ने 3 दिया है, गुंजन जी ने 4 उत्तर दिए है। हाँ जी, और कोई? प्रिया कौशिक जी ने काम आदि क्षेत्रों का नाश, योगा चैनल 3, गुंजन जी सॉरी नहीं, गुंजन जी आप ठीक है, विजेंद्र जी 1, मोहित जी सॉरी, हाँ आपको माफी मांगनी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझसे, और मांगिए माफी। और कोई? ओके, मैं क्लियर करता हूं यहाँ पर आपकी एक बात। तो देखो आपको सबको क्लियर है, गेरंड संहिता के अनुसार प्रत्याहार के परिणाम ये है। बट यहाँ पर इन्होंने दो उत्तर चुनने की बात कही है, कहते हैं दो चुनिए, एक में नहीं मानेंगे। तो दूसरी बात क्या आती थी कि बार बार मन को सभी विषयों से हटाइए और कहां पर लाइए, आत्मा के वश में करिए। माने क्या करना है, आत्मा पर विजय तो नहीं पानी, ये तो क्लियर है ना। हालांकि आत्मा शब्द आता है वहां पर, आत्मा के वश में करने की बात आती है, आत्मा पर विजय पाने की बात नहीं आती, ये क्लियर सुन लीजिए, ठीक है। गुंजन जी आप राइट थे, ठीक है। तो आत्मा पर विजय नहीं आती, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। मैं बार बार रिपीट करवाता था हमेशा इसको, अगर संदेह हो तो एक बार आप देख लेना पीछे आपने जो नोट्स बनाए हैं। फिर वृत्तियों का नियंत्रण करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वृत्तियों की कोई बात नहीं आती, वृत्तियों की चर्चा ही नहीं करती गेरंड संहिता कहीं पर भी, ठीक है। योग सूत्र वृत्तियों की बात करता है, 5 प्रकार की वृत्तियां आदि उसको डिटेल में जाता है, बट वृत्तियों की यहां बात ही नहीं आती। तो आत्मा की बात जरूर आती है पर आत्मा पर विजय करने की बात नहीं आती, मन पर विजय करने की बात। माने मन को कहते हैं सुगंध दुर्गंध पुरस्कार तिरस्कार आदि से हटाइए और आत्मा के वश में करिए। माने मन को वश में करना है। ओवरऑल अगर ये मैं बात कहूं तो मन को कंट्रोल करना है, मन को वश में करना है। तो 2 और 3 उत्तर जहां पर हमारा है वो बिल्कुल ठीक होगा, माने 4 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक है। उत्तर क्लियर हुआ ना सभी को, कैसे है क्यों है? तो आपने उत्तर सही दिया था सरिता जी और गुंजन जी, आपने भी 4 उत्तर सही दिया, बिल्कुल ठीक दिया। तो बाकी भी आप अपना देख लीजिए इसको। और अब एक और कंफ्यूजन था उसको भी दूर करेंगे आपका, जो मैं आपको जब पढ़ाते समय बहुत से कंफ्यूजन होते हैं तो मैं उनको 100% श्योरिटी नहीं देता। कारण होता है उसका, क्योंकि अगर मैं श्योरिटी दे दूंगा तो माने यूजीसी नेट में वो प्रश्न आ गया वैसे और उसका उत्तर कुछ और हुआ तो समस्या हो जाएगी। तो जहां पर कंफ्यूजन है उसको हम प्रश्नों के माध्यम से यूजीसी के दृष्टिकोण से ही ठीक करते हैं। तो ये प्रश्न आया है, गेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य प्रत्यय हैं खाने चाहिए? सरिता जी ने उत्तर दिया, 4 दिया है। और कोई? जल्दी दीजिए उत्तर। योगा चैनल 44 ऑप्शन, बिल्कुल नहीं ऑप्शन हमारा। जितेंद्र जी 4। ओके, तो क्या है, टक्कर तो नहीं खाना चाहिए। देखो खट्टा तो बिल्कुल मना है, खाना नहीं है। यहाँ पूछा खाने योग्य माने पथ्य, जिस रास्ते पे जाना है आपको। घी खा सकते हैं, बिल्कुल अट प्रदीपिका कहती है। स्निग्ध भोजन की बात करती है तो घी तो खाना ही चाहिए, ठीक है। मक्खन होता है तो ऑब्वियस ही बात है, खिचड़ी आदि मुद्रा में मक्खन की जरूरत पड़ती है, माने उसका यूज करना चाहिए। मुख्य मार्ग से प्रयोग कर रहे माने खाने की चीज है, ठीक है। तो 2 और 3 जहां हमारा है वो ठीक होगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन था, आपको याद होगा अच्छे से,
कि वो श्लोक जो था कहते उसमें नवनीत घृत आदि नहीं खाना चाहिए, ऐसी श्लोक आया था एक, तो मैंने उसको क्लियर करवाया था कि ऐसा नहीं प्रतीत होता, बहुत सी बुक में अलग अलग दिखाया जाता है। दीपक जी आप बहुत लेट आए हैं और लेट आकर भी उत्तर गलत दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसलिए आपको कहता हूँ इन्वॉल्व रहा करें आप, ठीक है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, शाबाशी देता हूं मैं, ठीक है, और मजाक के रूप में आपको थोड़ा बहुत डांट देता हूं। तो ये है कि आप अपना इन्वॉल्व 100% रहिए, ठीक है। हाँ, तो घृत और नवनीत हमारे यहां से क्लियर होता है कि घृत और नवनीत जो मैंने श्लोक में कंफ्यूजन था गेरन संहिता का, खाना है या नहीं आना, नहीं खाना, तो माने खाना है, पथ्य आहार में आता है नवनीत और घृत, आपका क्लियर हो चुका है शायद यहाँ से, तो उसको आप पथ्य में ही रखेंगे। यूजीसी भी इसको पथ्य में मानती है और सभी ग्रंथकार भी, बहुत से ग्रंथकार है, कुछ कुछ, ठीक है, उन्होंने अपने श्लोकों को सही करते हुए वो जो भक्ष्यम वाली बात बताई थी मैंने, भक्ष्य करना चाहिए माने खाना चाहिए इसको, घृत और नवनीत को नोट्स में भी आप ऐसे लिख लेंगे कि इसको खाना चाहिए, 100% क्लियर कर लेंगे आप। ओके, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ठीक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न फिर से 60 नंबर, ज्ञान से अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य अपथ्य है? अपथ्य जिस पथ पर नहीं जाना, जो नहीं ग्रहण करना, माने जो रास्ता, माने जो भोजन नहीं ग्रहण करना। हाँ जी बताइए जल्दी, गुंजन जी ने 2 उत्तर दे दिया है, तो 2 3 2 4 अपथ्य द्रव्य पूछा है। अपथ्य द्रव्य आपको पता है, यव माने जो खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, मूंग बिल्कुल खाना चाहिए। एक बात और मैं बता देता हूं यहां पर, हठ प्रदीपिका के अगर आपको पथ्य अपथ्य अच्छे से याद है ना 100%, तो गारंटी संहिता के आपके लगभग 99% याद हो जाते हैं एज इट इज। एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं गारंटी संहिता में, बस एक दो चीजें, और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। हठ प्रदीपिका जो मानती है एज इट इज आपकी गारंटी संहिता भी मानती है, बट गारंटी संहिता में एक दो चीजें एक्स्ट्रा है, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो ये चीजें तो हमारी जो 1 और 3 जो मैंने बताई है, यव माने जो, या जौ का आटा, मूंग, ये तो हमें खाने योग्य है। अगर यहाँ से पथ्य पूछा जाता तो उत्तर होता सही, बट यहाँ पर नए खाने योग्य पूछा है, तो नहीं खाने योग्य, कुल्थी की दाल नहीं खानी चाहिए, तिल अथवा तेल जो भी होता है, या सरसों आदि होता है, जो छोटे बीज होते हैं, उनको नहीं खाना। माने 2 और 4 हमारा ऑप्शन, ये इस प्रश्न के अनुसार 2 और 4 दो ऑप्शन है, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है, सभी ने सही उत्तर दिया है। सरिता जी सभी ने उत्तर, प्रिया कौशिक जी, कुंजन जी सभी ने सही उत्तर दिया, तो सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। ये फिर से वही प्रश्न आता है, मैं इसको नहीं करवाऊंगा, ठीक है, इसका उत्तर आपको सभी को पता है। 4 5 आसन है संघ प्रचालन के, उनका क्रम पूछा है, और ये फिर आगे है कि इनका क्रम चाहिए, ठीक है, गारंटी के अनुसार 88 नंबर सप्तांग योग के अनुसार। हेलो, ओ सॉरी, हाँ, तो शक्रम, दृढ़ता, प्राणायाम, स्थिरता, इसमें किसका उत्तर है? षटकर्मों से शुद्धि आती है, आपको पता है षटकर्म शोधनम चैव आसनेन भवेद दृढ़म, आसन से दृढ़ता, ओके, मुद्रा स्थिरता चैव, मुद्रा स्थिरता, ठीक है, और प्राणायाम लाघवम, ध्यानात प्रत्यक्षम, और समाधिना निर्लिप्तम चैव मुक्तिरेव न संशय। तो ये सात के सातों का क्रम ऐसे बनता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बिल्कुल लगभग सभी ने सही दिया है उत्तर इसका। आगे मैं देखता हूं, गेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? बहिष्कृत, गेरन संहिता के अनुसार बहिष्कृत पूछा है, किसका प्रकार है? क्लियर है आपको? बिल्कुल सभी ने उत्तर दे दिया 3, ठीक है। अंतर्धोती का तीसरा अंतर्धोती का प्रकार है, और तीसरे चौथे नंबर पर बहिष्कृत धोती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 21 नंबर, दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग किया? सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा एडवर्टीजमेंट देख रखी है सभी ने। हाँ मोहित जी, आपने एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा देखी है, मुझे पूरा यकीन हो गया आप पर, ठीक है, और बाकी ने एडवर्टीजमेंट नहीं देखी, सब फायदे में है, ठीक है। तो खादी रस, इसका जो उत्तर है खादी रस होगा। एक और चीज की बात आई थी, लिखिए क्या लिखा था मोहित जी? बिल्कुल, हाँ, एडवर्टीजमेंट को भूल जाइए आप सभी, ठीक है। बबूल रस नहीं है, नीम की भी बात नहीं की, तिक्त की भी बात नहीं की, खादी रस की बात की थी, ये याद होना चाहिए। दंतमूल धोती में, दंतमूल धोती किसका प्रकार है? ठीक है, मिट्टी, बिल्कुल गुंजन जी, मिट्टी की बात की, शुद्ध मिट्टी की बात की, कहता शुद्ध मिट्टी से अथवा खाद्य रस से अपने दांतों को मांजिए जब तक कि क्या ना निकल जाए, किलबिश, किलबिश है मैल, जब तक वो ना छूट जाए, मान लो दांतों पे जो मैल है वो ना छूट जाए, ठीक है, तब तक अपने दांतों की सफाई कीजिए। ओके, आगे 36 नंबर, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। नाड़ी शुद्धि के प्रकार,
ग्रेड संहिता के अनुसार एक 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 नाड़ी में नय आता है और सैमनु ये देखो इनका प्रकार बना है ना, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, तो नय से नाड़ी शुद्धि, बस नय है दोनों में, तो सैमनु निर्मनु ए बी। तो इसमें आगे देखते हैं, गेरेंट संहिता के अनुसार षटक्रम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। कौन से षटक्रम है भाई, बताइए जल्दी। दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले दीपक जी, आप बढ़िया इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं आज, बहुत स्वागत करते हैं। मोहित जी ने 3 उत्तर दे दिया, योगाचरण जी ने 4। मोहित जी आप 3 उत्तर कैसे दे देते हैं? हाँ, गेरेंट संहिता के अनुसार कौन से षटक्रम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? दिव्य दृष्टि, आंखों से संबंधित जो क्रिया है वही आंखों की दृष्टि है, प्रदान करेगी। कपाल भाती और आंखों से कोई लेना देना नहीं है। लोली की माने नोली का भी कोई रिलेशन नहीं है। नेत्ति का है आंख से, ठीक है, माने नाक के आसपास होती है, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, बिल्कुल याद है। त्राटक भी है। ए और बी, ए और बी कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा उत्तर ठीक है। यहाँ पर मोहित जी ने 3 उत्तर केवल त्राटक के लिए दे दिया था, बट हमें ऑप्शन 2-2 के रूप में चुनने हैं, यहाँ पर चुनाव करना है 2-2 के रूप में, अकेले को नहीं चुन सकते, तो दूसरा भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट पर पूरे हर एंगल से रखिए। चहुमुखी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक मेरे मित्र हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं कहते चहुमुखी विकास होना बहुत जरूरी है, कहता, ठीक है, हर चीज में। आपने पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप को नट बोल्ट नहीं जड़ना आता किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज को ठीक नहीं करता, बिजली का काम नहीं कर सकते। अरे बिजली की चीज ही पढ़ी है आपने 6ठी से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक, ठीक है, तो वो भी करिए आप। हर चहुमुखी ज्ञान होना चाहिए आपको, हर चीज। अब पंगे मत लेना बिजली के साथ भी, ठीक है, मेरा समझाने का तात्पर्य था ये, ठीक है। तो माने आप मास्टर हो चुके हैं, माने मास्टर का मीन्स ये है कि बहुत बड़े हद तक अच्छी चीजें उसको ज्ञान है, और ज्ञान की यही सीमा होती है कि आपके जीवन में वो काम आए, ठीक है, कहीं एग्जाम में बस हो गया काम नहीं, तो जीवन में अप्लाई कीजिए। जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं। ओके, 83 नंबर प्रश्न, कुंडली जागरण किस आसन से होता है? सागर जी ने ऑप्शन 2 दिया है, योगा जी 1, बिल्कुल, विजेंद्र जी बहुत बढ़िया, सभी बहुत बड़े उत्तर दे रहे हैं, सभी के सभी। तो कुंडली जागरण हमारा होता है भुजंग आसन से, 1 नंबर से। ओके, क्लियर। आगे फिर से गेंद संहिता में किन ऋतुओं में अठाभ्यास नहीं करना चाहिए? दिसंबर 2019 में आया, फिर से वही सेम रिपीट प्रश्न हुआ है, नहीं करना पूछा है। अब यहाँ पर बच्चे ने कहीं उत्सुकता दिखा दी ना, तो उसका प्रश्न बिल्कुल गलत है। अठाभ्यास नहीं करना, आरंभ नहीं करना, ये चीज इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न अच्छे से पढ़ने का आपको आना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, कहते कुछ बोलने से पहले आपको सुनना जरूर आना चाहिए, तो वही सेम बात है कि आपको कुछ उत्तर देने से पहले प्रश्न जरूर पता होना चाहिए अच्छे से। तो नहीं करना पूछा है, नहीं करने वाली मैं बताता हूँ ग्रीष्म और वर्षा, ठीक है। बाकी शरद और बसंत में 2 में ही कर सकते हैं, 4 ऋतु हैं जिनमें नहीं करना। सी और बी, माने बी और सी जहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 है, सभी का बिल्कुल ठीक है। आगे 24 नंबर प्रश्न, गेंद संहिता के अनुसार शब्द क्रियाओं में शब्द साधन में कौन शामिल नहीं है? ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, नियम, ठीक है, क्लियर है आपका? ये भी बिल्कुल क्लियर है, इस पर भी टाइम बर्बाद करने की मुझे आवश्यकता नहीं फील हो रही। कि तीसरे चरण में कौन सा आसन होता है? तीसरे नंबर पर कौन होता है? तीसरे नंबर पर कटी चक्रासन होता है। पहले ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, फिर भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, फिर उद्राकर्षण। इन 5 का क्रम याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग। और किसने बताया ये आसन? यहीं से प्रश्न से उत्तर बन जाता है। देखो, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बताया, ठीक है। और ये इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि 5 आसन किसने बताए? सत्यानंद सरस्वती जी। वर्ड याद होना चाहिए, सत्यानंद दयानंद सरस्वती नहीं है, ये सत्यानंद सरस्वती है, जो निरंजनानंद सरस्वती के गुरु थे। ओके, अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? कोई समय मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा आपसे पूछने में, ठीक है। अठप्रदीपिका और गेरण संहिता 2 में ही है। पतंजलि योग दर्शन में कुंभक कोई भी नहीं है। कुंभक के रूप में वो एक तरह से प्राणायाम के 4 प्रकार बताते हैं, और कुंभक कहीं नहीं बता रहे हो। शिव संहिता में भी कोई कुंभक नहीं है। पवनाभ्यास की बात आती है, वो अलग चीज है, वो बाद में जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। हाँ जी, आगे 72 नंबर ऑप्शन प्रश्न चूज कीजिए आप, इसका दीजिए उत्तर। 72 जल्दी, 72 4 नंबर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। कुलत्थिका में क्लियर हो गया था, ये तो नहीं खानी, अपथ्य है। योगाभ्यासी के लिए अपथ्य पूछा है, कुलत नहीं खानी। चने का आटा खाना चाहिए, मूंग भी खानी चाहिए, मसूर नहीं खानी, ठीक है। तो सी और डी नहीं खाना है, सी डी ऑप्शन नंबर 2 है जी, बिल्कुल सरिता जी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ए सी विजेंद्र जी, आप नविता जी ए सी कैसे दे रहे हैं आप? मुद, मुदक का अर्थ है मूंग, और मुदगा भी, ठीक है,
दिव्य यमींद्र पथ्यम, इस प्रकार से वो श्लोक आता है, हठ प्रदीपिका में भी है और गेरंड में भी है। मूंग खाने चाहिए, आप क्लियर कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, मूंग आपको खाने हैं, माने हठ प्रदीपिका और गेरंड संहिता दोनों में ही पथ्य भोजन है। यहाँ पर अपथ्य पूछा इन्होंने, तो अपथ्य कुल्थी की दाल तुम्हारा क्लियर हो चुका है, कितनी बार आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है, अपथ्य है और अपथ्य ही पूछा इन्होंने। और मसूर की दाल भी अपथ्य में है, ठीक है, चने और जो गेहूं का आटा जो है वो खाना चाहिए, चना भी खाना चाहिए, मूंग भी खाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है। आगे 74, शांभवी मुद्रा में क्या प्राप्त होता है भाई, गेरंड संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा। ओके 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 नविता जी, ओके समझ गया आपकी मैं फीलिंग्स को। हाँ जी सागर जी, 3 नंबर प्रश्न दिया है, शांभवी मुद्रा में ध्यान योग, बिल्कुल आपका ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, मेरी उम्मीद है पानी फेर रहे हैं, पानी नहीं फेर रहे, धन्यवाद। आगे और शुरू करते हैं, क्वेश्चन और भी है, मैंने कुछ और रखे हैं। ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में चीज करवाई थी, हालांकि गेरंड संहिता का विषय नहीं है, अन्य ग्रंथों में आएगा, आपके सिद्ध सिद्धांत में भी बनेगा ये प्रश्न, शिव संहिता का भी प्रश्न बनेगा, हठ रत्नावली से भी प्रश्न बनेगा, ये बहुत सी चीजों से है, तो ये कॉमन प्रश्न है सभी का, क्योंकि ये मैं चीज करवा चुका हूं, तो एक एक शब्द मैं पहले बताता हूं, एक शब्द ही निकल गया ना मेरे मुंह से, समझ लो कि वो काम का है, ठीक है। तो ये मैंने बताए थे क्रम, पंच तत्व होते हैं, ये पता है, इनको उद्भव उत्पत्ति के आधार पर जचाइए क्रमानुसार, सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ, तो उत्तर दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सभी दे चुके हैं। तो सबसे पहले आकाश आया है, ये हमें पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आकाश आता है, आकाश 3 नंबर पर है, तो 3, बस क्लियर, अब अपने को और चीज देखने की जरूरत नहीं है, माने ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे आकाश के बाद में मैंने बताया है, आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल, जल के बाद में पृथ्वी, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ उत्पत्ति होती है। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि पंच तत्वों की या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ उत्पत्ति होती है, और प्रलय कैसे होता है, माने विनाश कैसे होता है, जब मतलब सब कुछ फिर वापस ब्रह्म में जाके मिलता है, तब कैसे होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, उत्पत्ति जो होती है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे 32 नंबर प्रश्न है, उपप्राण वायु कौन सी है, उपप्राण, ठीक है, 5 उपप्राण है, 5 मुख्य प्राण है, तो इसमें 5 उपप्राण पूछे, कौन कौन से हैं, सरिता जी ने 3 उत्तर दिया है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नाम अपने को मकर राशि आदि भुजंगिनी, ये तो आपने को पता है अलग कोई चीज है, तो कूरम वायु होती है, क्रिकल वायु होती है, और क्या क्या होता है, नाग, कूरम, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, समय अपने पास कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये प्रश्न, अब मैंने आपको एक बात कही थी, हम हमेशा ही पंच प्राण पंच प्राण पढ़ते हैं, और एक चीज हमने रटी हुई कि नाग से ये होता है, कौन से होता है, तो हल्का हल्का किसी न किसी ग्रंथ में अलग अलग होता है, जैसे ये प्रश्न मैंने शिव संहिता से लिया है, शिव संहिता से लिया है, मैं फिर बता रहा हूँ, गेरंड का नहीं है, शिव संहिता से, बट लगभग सेम है सभी के सभी, एक इसमें चेंज है, आप उत्तर दे पा रहे हो, दे पाने में सक्षम है उत्तर सारे के सारे, ठीक है। तो जो उत्तर है हमारा इसका, नाग, आपको पता होगा नाग जो वायु होती है हमारी क्या करती है, डकार में आती है काम, नाग वायु डकार का कार्य करती है। हाँ जी मोहित जी, अब उत्तर ठीक आया आपका थोड़ा, अभी तक उत्तर 3-2 चल रहा था आपका, ठीक है, नाग वायु का आपको पता है डकार से, क्लियर है आप, ठीक है, हिरण संहिता में आपको मिल सकता है हिचकी आदि, वाणी आदि में, ठीक है, बट शिव संहिता की बात चल रही है, थोड़ा सा डकार है, जो जो पक्के हैं वो याद रखिए, कोरम का हमेशा ही मैं बताता हूं हर ग्रंथ में आपको पलक झपकना ही मिलेगा, ठीक है? कोरम का हर जगह पलक झपकना मिलेगा, और जो ये क्रिकल है, क्रिकल का हमेशा शुद्ध कृते माने भूख प्यास शुद्धा का बनता था, इसमें मिलेगा, ये दो आपके 101% पक्के हैं हर ग्रंथ के दृष्टिकोण से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कभी भी। और देवदत्त में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, बट यहाँ पर देवदत्त में सीधा इन्होंने जम्भाई ऑप्शन दिया, तो यही है, और धनंजय हिचकी की बात कही थी, ठीक है, तो ये धनंजय हिचकी में शब्द आदि में बात आई थी गेरंड संहिता के अनुसार, बट शिव संहिता के अनुसार हिचकी थोड़ा सा अलग है, हल्का सा, इसलिए जानबूझ के उत्तर प्रश्न रखा है, ताकि आप हमेशा यही ना मान के चलें कि पंच प्राणों का रिजल्ट हमेशा यही होता है, थोड़ा थोड़ा अलग भी होता है अलग अलग ग्रंथों में, तो वो आपको ध्यान रखना है, कंफर्म रखना है आपको। और ये दूसरा प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, आप में से मैं देखना चाहता हूं कि कौन उत्तर देता है इसको, 2019 जून में अभी एक एग्जाम पीछे पूछा गया आपसे उत्तर, ठीक है, प्रश्न ये जून में पूछा गया था, हाँ जी इसका उत्तर दीजिए,
एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त रखना चाहिए? प्रश्न में कोई कमी नहीं है, मैं पहले बताता हूं, प्रश्न बिल्कुल ठीक है। अब ये इन्होंने कहा ही नहीं, यूजीसी ने कुछ नहीं कहा अकॉर्डिंग टू गेरेंडा या अठप्रदीपिका है। आप उत्तर दीजिए अपनी कॉमन सेंस से, ठीक है। अब सपोज कीजिए यूजीसी एग्जाम में आया हुआ है और वहां पर आप ये नहीं पूछ पा रहे कि गेरेंड कह रहे हो या अठप्रदीपिका कह रहे हो, आपकी कॉमन सेंस जितनी अच्छी है उस हिसाब से उत्तर देंगे। तो हाँ, आप लगभग सारे उत्तर से ठीक दे पा रहे हैं, 1/4 भाग, कुछ नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन में है, कहते गेरेंड के अनुसार ये है वो, ठीक। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर श्लोक आपको याद होना चाहिए, क्या है? सुस्निग्धम मधुर आरस चतुर्थांश विवर्जित है, चतुर्थांश विवर्जित है माने चौथा हिस्सा नहीं खाना, खाली रखना एक तरह से, ठीक है। ये बात आ रही है, चतुर्थांश विवर्जित है, ये क्लियर हो रहा है आपका, चौथा हिस्सा खाली रखना है। अब आप कहेंगे जी गेरेंड संहिता में तो आधा कह रखा है, तो मैं आपकी बात को क्लियर कर देता हूं, वहां पर ये कहा था कि आधा भाग भोजन कीजिए और फिर आधा शेष पानी से भरिए और कुछ वायु से भरिए, भरने की बात कही है, माने कुछ ना कुछ किसी चीज से पानी से भरने की बात कही है। तीसरा हिस्सा खाली छोड़ना तो चौथा भाग है एक तरह से, गारंटी की भी अगर बात करते हैं तो खाली कितना छोड़ा गया? चौथा ही छोड़ा गया। 50% आपने भोजन कर लिया और 25% आपने पानी भर लिया, कितना बचा? 25% माने 1/4 हिस्सा बचा खाली। तो वहां गारंटी की भी बात यही है और हठ प्रदीपिका की भी बात यही है एक तरह से, अगर आप सही तरीके से कॉमन सेंस लगाए तो, ठीक है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे अच्छे से, शब्दों के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और यहां पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तब आपके लिए जरूरी होती है 1/4 भाग कैसे है, क्लियर हुई। हालांकि श्लोक जो बोलता है वो अलग है, ठीक है। तीसरा स्थान ऐसे करें, तीसरा स्थान ऐसे करें, इस प्रकार से मैंने क्लियर करवाया था आपको कि ऐसे प्रश्न बनता है गेरेंड संहिता अनुसार कह करके, तब आपको उस हिसाब से उत्तर देना है कि पानी के लिए कितना छोड़ना है, कहता तीसरा हिस्सा माने 25%, ठीक है। और ऐसे ही वायु के लिए चौथा हिस्सा जो 25%, बाकी का 25% है वो, और 50% भोजन, गेरेंड की बात करता हूं मैं। हठ प्रदीपिका में 75% आपको भोजन करना है, माने एक जी नाग 3, ओके। तो कहते दबाव डकार द्वारा, डकार में कौन सी प्रयोग है, शब्दावली थोड़ी सी परिवर्तन की है, ठीक है। प्राण उदरीय दबाव को कम करता है, माने अफारा आ जाता है तो उसको डकार के द्वारा निकाल दिया जाता है, ऐसी कौन सी वायु है? तो नाग जो है हमारी डकार वाली वायु है, क्लियर है यहाँ पर। ये बीच में बच्चे शायद या तो आपने रेफर किए हैं, किसी ने भी आज एग्जाम है तो वो आ रहे हैं, मैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी बीच में आते तो मैं अलाउ नहीं करता इंटर में। और 10 तारीख के बाद में तो जो पेड है केवल वही रहेंगे, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। तो और उनका ग्रुप भी मैं अलग बनाए जा रहा हूँ, और जो पुराने ग्रुप में शामिल है वो, जिनको नए ग्रुप में शामिल कर लिया गया है वो ऑटोमेटिक पुराने ग्रुप को छोड़ते जाएं, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से। ओके, तो और प्रश्न है कुछ? गेरेंड संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार ये हो चुके, हमारा प्रश्न दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी हो चुके। हाँ, ये प्रश्न जो मैंने कुछ खुद बनाए हैं भविष्य के अनुसार, तो इसमें आ जाइए, तीसरा नंबर प्रश्न। बाकी क्या प्रश्न आपने कर लिए इसलिए मैं उन पर नहीं ध्यान दे रहा। निम्न षटक्रम से शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, दीजिए उत्तर। चूज कर दिया सबसे पहले ही सागर जी एक, और कोई? योगा चैनल एक, जिंदर जी एक, बिल्कुल 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 बढ़िया हुई। शांभवी मुद्रा से त्राटक की सिद्धि होती है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। सॉरी, त्राटक जो षटक्रम है, षटक्रिया है, उससे शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। त्राटक से शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, अगर त्राटक का निरंतर अभ्यास करते हैं उससे शांभवी मुद्रा की सिद्धि आ जाती है, ये बात आई थी। हाँ, तो 4 नंबर प्रश्न 4, कामदेव के समान सुंदर किस के अभ्यास से बनता है? कामदेव के समान किससे बनता है? सरिता जी 2, 2 माने बी और सी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपका सभी का उत्तर। विजेंद्र जी 2, दीपक जी 2, बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, सच में बहुत प्रसन्नता मिल रही है। शीतक्रम और जल बस्ती इन 2 से बनता है, ये तो है षटक्रम, किसके अनुसार? गेरंड संहिता के अनुसार। यहां से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बनने की संभावना है, ठीक है, दो राय नहीं है बिल्कुल भी। और एक और था
हठ प्रदीपिका का शीतकारी प्राणायाम, प्राणायामों में कौन है? शीतकारी। षटक्रमों में कौन है? जल बस्ती और शीतक्रम। शीतक्रम एक कपालभाति का प्रकार है, आपको पता है, मुख से पानी लीजिए, नासिका से निकालना है। जल बस्ती, बस्ती का एक प्रकार है जिसमें दो होते हैं, शुष्क बस्ती और जल बस्ती। जल बस्ती जो होती है जल में होती है उत्कट आसन में, क्लियर हो जाना चाहिए, उत्कट आसन में। शुष्क बस्ती जो होती है पश्चिमोत्तानासन से में होती है, जमीन पर होती है, वायु से द्वारा होती है, और आकुंचन प्रसारण माने अश्विनी मुद्रा के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए, दो चार चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। ओके, 5th नंबर प्रश्न, किस षटक्रम से के अभ्यास से शरीर में नाद की उत्पत्ति होती है? जल्दी उत्तर दीजिए। कुंजन जी 4, इसमें भ्रामरी भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है चुनाव करना हो। योगा चैनल जी बिल्कुल 4, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो यहाँ पर कॉमन सेंस है मित्रों, कि पहले मैंने प्रश्न कह दिया षटक्रम। सरिता जी 1, आपको नमन है बार बार आपकी कॉमन सेंस को। तो मैं पहले बता रहा हूं आपको कि षटक्रम, ये देखिए ऐसे फंसाएगा आपको एग्जामिनर, हालांकि इतने बड़े स्तर से तो नहीं फंसाएगा आपको, बट ऐसे ही कुछ फंसने के चांस होते हैं हमारे एग्जाम में, कि जो चीज आती है फिर भी हम उसको गलत कर दें। ऐसे ही चाहता है एग्जामिनर हमसे कि आते हुए भी ये बच्चे गलत करें, क्योंकि उसको पता है मास्टर लेवल का बच्चा है, सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा है, और ये पढ़ के आया, कोई पहली दूसरी का बच्चा नहीं है कि जिसको माता पिता ने धक्के से पढ़ाया है। ठीक है, तो ये खुद पढ़ के आया सब कुछ, बट इसकी अप्रोच क्या है स्टडी के प्रति वो चेक करना चाहता है, वो आपकी ए लेवल के अफसर बनेंगे आप। तो हाँ जी, 4 बोला था, बट एग्जामिनर ने फंसा लिया ना आपको, मैंने फंसा लिया आपको। ठीक है, तो एग्जामिनर को सफल बना दिया आपने, स्टूडेंट सफल होना चाहिए। तो षटक्रम के अभ्यास से पूछा है, तो षटक्रम ऑब्वियस ही है, इसमें भ्रामरी षटक्रम नहीं है, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, उद्गीत मतलब ही नहीं है उत्तर हो जाए, षटक्रम नहीं है। कपाल रंध्र और कर्ण रंध्र में से दो हो सकते हैं, कपाल रंध्र का कोई लेना देना नहीं है नाद से, कर्ण रंध्र कान से सुनता है नाद, तो कर्ण रंध्र है, ये मैंने क्लियर करवा दिया था आपका। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, नविता जी बहुत बढ़िया, दीपक जी आपने मार खा गए आप। ठीक है, उद्गीत प्राणायाम का कोई लेना देना नहीं है हमारे नाद से। तो षटक्रम के अभ्यास से पूछा, तो इसमें कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको प्रश्न, इसलिए मैं कहता हूँ प्रश्न समझने की वो होनी चाहिए आपने चेष्टा, वो इच्छा आपको पता होना चाहिए। षटक्रम के अभ्यास से खेचरी की सिद्धि कौन सा है? बोलिए, नया प्रश्न आया है, नया उत्तर दीजिए। 6th नंबर की बात कर रहा हूं मैं। गुंजन जी 1, खेचरी की सिद्धि। हाँ, तो बिल्कुल आपका खेचरी की जो सिद्धि है 1 से होती है। देखिए, दो चीजें आई हैं मेनली, दो मुद्रा होती है, एक होती है नेति से जो है खेचरी, जो लगभग जीभ के आसपास से रिलेशन होता है उसका, लगभग कपाल रंध्र जो हमारा कपाल कुहर है वहां से होकर के नेति गुजरती है, तो वहां पर खेचरी की सिद्धि हो जाती है, एक नेति हो गया। दूसरा शांभवी मुद्रा है। शांभवी मुद्रा किस तरीके से होती है कि आंखों को लगातार खोल करके होती है, कहां देख लेते हैं? भ्रूमध्य में देखते हैं शांभवी मुद्रा में। तो ऐसे ही कहते हैं, त्राटक का अभ्यास कीजिए आप, किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखिए लगातार, और उससे फिर क्या होगा कि आंखों में इतनी शक्ति आ जाएगी, और शांभवी मुद्रा भी लगा सकते हैं आप। तो दो मुद्राएं, दो षटकर्मों से क्लियर है। एक और आती है नादानुसंधान में, नाद वो होता है कर्णरंध्र से, तो ये प्रकार होना चाहिए आपको, अच्छे से अप्रोच पता होनी चाहिए चीज की। ठीक है, तो अग्निसार क्रिया में नाभि ग्रंथि को मेरुपृष्ठ कितनी बार लगाना चाहिए? करिए जी क्लियर। कुंजन जी 2, प्रश्न आता नहीं है उससे पहले उत्तर आ जाता आपका, मुझे बड़ी खुशी होती है। सागर जी 2, बिल्कुल। तो सरिता जी 2, वेरी गुड, सभी का उत्तर बहुत बढ़िया आ रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए। हाँ, 100 बार, ठीक है। तो हालांकि कॉमन है 100 शब्द, बिल्कुल कॉमन है, बट जब हम एग्जाम में देखते हैं 101, 108 कौन सा होगा कौन सा होगा, तो समझ में नहीं आता है, और जब तक सिद्धि ना हो जाए ऐसा कह दे तब तक तो फिर बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है कि हाँ ये तो कॉमन चीज लगती है। ठीक है, तो 100 बार नाभि पृष्ठ, नाभि को अपने मेरु पृष्ठ माने पीछे की तरफ बार बार पेट को खींचना है 100 बार लगातार, तो ये 100 बार हो गया। महाधोती किसे कहा गया है? हाँ जी, उत्तर दीजिए जल्दी से, महाधोती किसको कहा गया है? गुंजन जी 4, वेरी गुड। दीपक जी भी 4, वेरी गुड। योगा चैनल 4, बहुत बढ़िया। सरिता जी पूरा सोचने में टाइम लगाते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, अब कॉमन सेंस का दुरुपयोग ना हो जाए कहीं गलती से। हाँ जी बिल्कुल 4, 444, ठीक है। तो बहिष्कृत धोती को माह्य धोती कहा गया है, याद रखना चाहिए। इसमें वायु बहिष्कृत धोती में कितने समय
1.5 घंटे तक, लगभग अर्धयाम की बात आती है, अर्धयाम तक कहते वायु को शरीर के अंदर रखना है, तब उसको एनएस मार्ग से निकाल देना है, मुख से ग्रहण करना है, 1.5 घंटे तक वायु को धारण करना है माने पेट में, और फिर निकाल देना है। ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको बात। ओके 9 नंबर दीपिका जी पहले रिप्लाई कर दिया था, मैं देख नहीं पाया, सॉरी। नविता जी 4, वेरी गुड। सबसे पहले निम्न अभ्यास जल में हाँ किस अभ्यास में जल का प्रयोग नहीं किया जाता? नविता जी ने 4 दिया है, सागर जी ने 3, योगा चैनल 4, मोहित जी 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत बधाई हो उल्टा पुल्टा उत्तर देने के लिए। विजेंद्र जी ने 3। तो जो पकड़ पाया है इसको शीतली, शीतली क्या है? शब्द पीछे प्राणायाम नहीं लगाया, असल में हमें पता है शीतली शब्द केवल और केवल प्राणायाम या कुंभक के लिए आता है, ठीक है। शीतक्रम जो है वो है षटक्रम, जिसमें पानी की प्रयोग होता है। कैसे होता है? मुख से पानी लेकर नाक से निकालना। व्युत्क्रम में भी नासिका से पानी लेकर के मुख से निकालना। वारिसार में तो होता ही पानी है केवल और केवल, ठीक है, पीते रहते हैं, नीचे से मोशन के रूप में निकालते रहते हैं एनएस मार्ग से। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, जल का प्रयोग कहाँ नहीं होता, ऐसा प्रश्न बन सकता है। जरूरी नहीं है सेम प्रश्न आएगा, ऐसा फीलिंग्स है या प्रश्न बनने की ऐसी संभावनाएं। हाँ, तो लास्ट प्रश्न, घेरण संहिता अनुसार निम्न कौन से आसन बस्ती क्रिया करने में योग्य है? चयन करें, चुनाव करना है, चुनाव कीजिए, कौन कौन सा हो सकता है? 3 और 4। हाँ जी बिल्कुल, पश्चिमोत्तानासन है कौन से के लिए? शुष्क बस्ती के लिए, माने बाहर स्थल बस्ती जो होती है। और उत्कट आसन जो है आपका जल बस्ती के लिए आपका। वेरी गुड, सभी ने उत्तर अच्छा दिया है। ये विजेंद्र जी थोड़ा एक ताड़ासन नहीं है, इसको ध्यान कर लेंगे आप, ठीक है। ताड़ासन कहाँ है? शंख प्रक्षालन में है, जहां पर नहीं है। ओके, अब थोड़े से प्रश्न हो रहे हैं, आपका समय भी होने वाला है, कुछ प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न हैं। हाँ, घेरन संहिता अनुसार किस आसन से कुंडली जागरण संभव है? ये अपने कर चुके हैं भुजंगासन से। आगे ये दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, सेकंड नंबर का। घेरन संहिता अनुसार भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं? सरिता जी वेरी गुड, वेल डन। विजेंद्र जी वेल डन, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ 3 नंबर ऑप्शन के रूप में। दीपक जी 2, दीपक जी आप मैथमेटिशियन लगते हैं, काफी अच्छा लिखा है। सागर जी 84 लाख, ऑप्शन पूछा है मैंने, कौन सा है ऑप्शन बताइए। 84 लाख तो सागर सरिता जी को भी पता था, विजेंद्र जी को भी पता था, बट उन्होंने जानबूझकर बताया नहीं, सही नहीं बताया। सरिता पुलिस जी 2 अब आए हैं, ठीक सही लाइन पर। तो 84 लाख पता होना चाहिए भी लिखा कैसे जाता है, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि ये समस्या होती थी बचपन में मेरे साथ के दोस्तों, और मुझे इस संख्या पर काफी अच्छा पकड़ थी कि लाख में कितने अंक होते हैं, करोड़ में कितने होते हैं, हजार में कितने होते हैं, ठीक है। तो और बहुत से मेरे मित्र होते थे, उनमें बहुत कंफ्यूजन होता था कि लाख किसको कहते हैं, कितने अंक होते हैं उसमें, जीरो लगाने में बड़ी दिक्कत होती थी। और टीचर बहुत मारते थे, आगे बुला बुला करके मारते थे, ब्लैक बोर्ड उस टाइम पीटने की परंपरा थी टीचरों की। तो बच्चों में केवल संख्या पूछने के नाम पर भी ये कितना लिखा हुआ है उसी को लेकर के पीट देते थे। ऐसे टीचर होते थे हमारे गुरुजी। तो बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने, उन्हीं की बदौलत मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ कुछ ना कुछ, वो ना इतना पीटते तो शायद मैं पढ़ा पाता। ओके, तो तीसरा नेक्स्ट प्रश्न, 84 लाख होगा इसमें। 84 लाख में मैं बता देता हूँ, लाख में 5 पीछे अंक होंगे, 1 या 2 अंक आगे होंगे। अगर वो 10 की संख्या में, जैसे 10 लाख है तो 10 एक अंक आगे होगा और 5 अंक पीछे होंगे लाख में, हमेशा ही ऐसे होता है हर चीज में। हजार की बात करूं तो टोटल 4 होंगे, उसमें 3 जीरो होंगे और 1 अंक। हाँ, तो 3, गुंजन जी ने 3 32 3 3, बिल्कुल बिल्कुल। गेरेंट संहिता के अनुसार मृत्यु लोक को पार करने के लिए कितने आसन कल्याणकारी माने गए हैं? तो वेरी गुड, 32 आसन माने गए हैं, सभी का बहुत अच्छा सही उत्तर है। तीसरा जो है 32 आसन माने गए हैं मृत्यु लोक को पार करने के लिए। तो ये दोनों प्रश्न बनते हैं, तो दोनों को आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि 84 लाख आसन भगवान शिव ने बताया, उनमें से कितने आसन मुख्य हैं, ठीक है, किरण संहिता के अनुसार 84 मुख्य हैं। ओके, यहां क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे और बात कहता है कि 84 में से भी इस संसार रूपी मृत्यु लोक जो है, इसको पार करने के लिए कल्याणकारी अथवा शुभकारी माने गए वो कितने? 32। ये आपका विवेक तय करेगा कि भाषा कैसी है प्रश्न की, उसी अनुसार उसको उत्तर देना होगा वहां पर, ठीक है। क्लियर है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट प्रश्न की शब्दावली क्या होगी वो देख करके आप उत्तर देंगे वहां पर।
हालांकि एग्जामिनर का ये उद्देश्य रहेगा कि ये चीज तो सभी को पता है, पर इनको फंसाएं भाषा का दुरुपयोग करके, है? तो वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो उसको फंसना नहीं है। हाँ, तो गिरण संहिता अनुसार मोक्ष पाठ का भेदन करने वाला सरिता जी ने उत्तर दे दिया, सभी ने उत्तर दे दिया, सागर जी ने भी उत्तर दे दिया, मोहित जी ने भी, वेरी गुड, सभी ने उत्तर दे दिया है। केवल और केवल सिद्धासन है गिरण संहिता के अनुसार। अगर मैं हठ प्रदीपिका की बात करता हूं तो वहां पर 3 ग्रंथियों का भेदन, सॉरी, त्रिबंध लगाने में सहायक होता है सिद्धासन, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला होता है, और 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है सिद्धासन। 3 मुख्य लाभ है सिद्धासन के हठ प्रदीपिका के दृष्टिकोण से। 3 बंद लगाने में सहायक होगा, इसका नित्य अभ्यास करने से तीनों बंद लगने लग जाते हैं, कहते हैं सहायक होता है, ठीक है। एक दूसरा, सिद्धासन जो है 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है, और तीसरा जो ये लिख रखा है मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला, ये 3 ना सेम लाभ है, एज इट इज। आगे जो है 5वां प्रश्न, ये हो चुका है हमारा बिल्कुल, ये इसको मैं बार फिर से रिपीट नहीं करूंगा, उचित क्रम आपको पहले करवा दिया गया है। हाँ, ये 6 नंबर देखिए, गिरण संहिता के अनुसार आसन के क्या लाभ है? दृढ़ता, इस पर भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, तो ये 7 नंबर बताइए थोड़ा सा। गिरण संहिता अनुसार सप्त साधन में आसन का कौन सा स्थान है? यम नियम आसन, तीसरा स्थान, कौन सा स्थान है? ऑप्शन चूज कीजिए। सागर जी ने 3 और 2 दोनों चूज कर दिए हैं, मुझे भी पजल कर दिया। विजेंद्र जी 2, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बताना है आपको। अब इसमें इसमें ये गड़बड़ होती है, इसमें ऑप्शन आप सभी सही देने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र जी ने सही दिया है कि दूसरा स्थान होता है, बिल्कुल प्रश्न का उत्तर तो ये बनता है दूसरा स्थान, अगर हम अपनी तरफ से उत्तर लिखे तो। बट ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन है तीसरा जिसमें लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम 3 चुनेंगे प्रश्न का, ठीक है। आपने सभी ने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल विजेंद्र जी ने सही उत्तर दिया है, 2 दूसरा स्थान है, बट दूसरा स्थान ऑप्शन के अनुसार देखें तो तीसरा। ये इस तरीके की चीज को अच्छे से आंसर करना, एग्जाम में ऐसी कोई चीज आई तो आप ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीज। इस चीज को अच्छे से आंसर करना है, पहले बता रहा हूं आपको। 2 और 3 4 तक कोई चीज लिखी होगी तो वहां पर। हाँ, तो ये अंतिम प्रश्न आज का। गिरण संहिता अनुसार मत्स्यासन करने के लिए प्रारंभ में कौन सा आसन लगाना चाहिए? 4 ही होगा, योगा से ही होगा। मुक्त पद्मासन, वेरी गुड, सभी का उत्तर सही है। नविता जी सही, बिल्कुल सभी का उत्तर सही है। तो आज का समापन करता हूं यहीं पर। कल हम नया एक ग्रंथ शुरू करेंगे, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। और एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, जिन्होंने अभी फी पे नहीं करी है तो वो कर दीजिएगा, और आपके कोई मित्र प्यारे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी बोल दीजिएगा, बाद में फिर उनके लिए बैच नया मुश्किल बन पाना, क्योंकि ऑलरेडी 3 बैच चल रहे हैं अलग अलग समय पर, ठीक है। तो ये मेरे पास भी समय कम रहता है और आपके लिए समय बहुत ज्यादा निकालना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और लगभग सभी ने वैसे फी पे कर दिया, थैंक यू सो मच। और आपका नॉलेज मुझे लगता है कि जरूर बढ़ा है कुछ ना कुछ, तो अगर बढ़ा है तो थैंक यू, ठीक है। डेली 15 मिनट का ऐसे ही टेस्ट ले लीजिए, डेली नहीं, जैसे जैसे हम एक बुक करेंगे उस अनुसार चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन का मैटर जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसी टाइम हमें तत्क्षण याद हो जाती है वो चीज, तो एज इट इज, तो उत्तर हमें एज इट इज दे देंगे तुरंत। बट हम कोशिश करेंगे 3 से 4 दिन जैसे ही हमारी बुक कोई खत्म हुई, एक यूनिट खत्म होता है तो, या बुक खत्म होती है तो, हम कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर रखेंगे। उससे आपका लेवल अपने आप को पता लगेगा कि मैं कितने पानी में हूं, कहां कंफ्यूज हूं, कहां पर सही हूं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच सभी को, प्रणाम। कल नया एक ग्रंथ शुरू करेंगे, उसका मैं देखता हूं कौन सा शुरू करेंगे, वो आपसे बता देंगे कल, ठीक है, इसी यूनिट से, हठ योग से। तो धन्यवाद सभी को, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति, सभी को प्रणाम।